फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50-50 मार्क्स कंफर्म कर लिए होंगे तुमने होपफुली। अगर नहीं करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके देख लो। आज हम आए हैं मैथ्स में 50 मार्क्स कंफर्म करने के लिए। ये जो मैथ्स है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है अगर साला इसको स्ट्रेटेजिकली नहीं करा जाए तो ये खा जाता है जेईई एस्पायरेंट को। आज ही हम इस मैथ्स का काल बन के आए हैं कुछ चैप्टर्स लेके। भाई साहब रिसोर्सेज के साथ साथ चैप्टर दे रहा हूँ मैं, वो इंसान नहीं है जो तुमको ऐसी कुछ भी बक के चला जाऊं। पूरी रिसर्च लिस्ट है, एक एक ईयर के मैंने पीवाईक्यूज को मिला के वेटेज वाइज निकाला है और जो इजी टू स्कोर है अगले पैटर्न में उन चैप्टर की लिस्ट लेके आया हूँ। साथ में रिसोर्सेज भी दे रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं करूंगा। तो भाई अगर तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है जेईई मेंस की प्रिपरेशन में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, तो भाई अनअकैडमी तुम्हारे लिए बहुत प्यारी सी चीज लेके आया। पहले उसके बारे में सुन लेते हैं। ये है तुम्हारा रैंक बूस्टर कोर्स, 90 दिन का एक क्रैश कोर्स है। अगर तुम जेईई का सेकंड अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो अप्रैल में, या तुम फर्स्ट अटेम्प्ट को भी रिवाइज करना चाह रहे हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज हो सकती है। इसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस चीज के फीचर तुम देख रहोगे बहुत तगड़े तगड़े। सबसे पहले तुमने देखा यहाँ पे आशीष सर तुम्हारी पूरी फिजिक्स को प्लान कर रहे होंगे, जानते हो गया आशीष अरोड़ा सर को मैं क्या बताऊं तुमको। साथ में नमो कॉल सर, निशांत वोरा सर, साक्षी मैम, आपको सब यहाँ पे लेजेंडरी फैकल्टी मिल रही होगी अनअकैडमी की तरफ से। तो फैकल्टी में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसमें बहुत कर रहा फीचर लगा मुझे भाई, लर्निंग लूप। इस लूप से चलोगे अगर तो अपने सब्जेक्ट में मास्टर कर सकते हो। सबसे पहले डीपीपीस करोगे, उसके बाद अटेम्प्ट करोगे तुम बेस्ट टेस्ट को, तुम्हारे पार्ट टेस्ट होते हैं, और ऐसे करके अपने लूप में घूम के एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे। बहुत ही बेहतरीन चीज लगी। एक और भयंकर सी चीज यहाँ पे है, तुमको पाथवे टू क्रैक जेईई दिख रहा होगा। अगर तुम मॉड्यूल 1 कर ले तो तुम 25% रेडी हो जाते हो, मॉड्यूल 2 कर ले तो 50% रेडी हो जाते हो। ऐसे करके तुम मॉड्यूल्स वाइज डिवाइड कर दियो तुम्हारी प्रिपरेशन को। 20 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर तुम अजय 50 कोड यूज कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन ऑफर में ले सकते हो। अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में अवेल कर लो इस कोर्स को। चलो फिर वीडियो में आते तो भाई सबसे पहला आ रहा था भाई अपना वेक्टर एंड 3D। ये ऐसा टॉपिक है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे होते हैं। ये तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। 4 से ज्यादा क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी देखे गए एक ही शिफ्ट में। उनमें से आराम से तुम 3 क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं तुम्हारे मान के चल रहा हूं प्लस 12 मार्क्स यहाँ कंफर्म है। 3D तो निहायत इजी आता है भाई, सिंपल सिंपल प्लेन वाली चीजें पढ़ जाओ। वेक्टर में थोड़ा सा अलजेब्रा लग रही होती है, लेकिन जो रिसोर्स मैंने दिए हैं तुमको उसको फॉलो करोगे तो मजे आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज की लिंक तुमको मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक जो हमारा है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है क्लास 12 का जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। 3 से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ सेफ साइड पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक मैट्रिसेस से और 2 डिटर्मिनेंट से। आराम से इसमें तुम 2 क्वेश्चन कर सकते हो, प्लस 8 मार्क्स कंफर्म कर लोगे। अगला आता है हमारा पैराबोला, साथ में इलिप्स भी जोड़ लो क्योंकि साथ में ही आते हैं दोनों चैप्टर, बहुत ही इजी है। हाइपरबोला नहीं करने को कह रहा, ना मैं सर्कल करने को कह रहा, ना मैं स्ट्रेट लाइन करने को कह रहा, मैं खाली पैराबोला इलिप्स करने को कह रहा हूं क्योंकि 90% चांस है कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आ रहा है तो इन दोनों टॉपिक से ही आएगा। और भैया पैराबोला का तुम्हें पता ही है सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट का फॉर्मूला लग रहा होता है, इलिप्स का सिर्फ टेंजेंट का फॉर्मूला एम और थीटा वाले टर्म्स में लग रहा होता है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे दोनों से, तो हम मान के चल रहे हैं तुम यहाँ प्लस 8 स्कोर कर रहे हो, उसमें प्लस 4 भी करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला जो चैप्टर आ रहा है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन लगता है थोड़ा सी मैनिपुलेशन लगती है, ज्यादा से ज्यादा लीनियर पूछ लेते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं पूछते हैं। ये दो आते हैं, इसमें से हम मान के चल रहे हैं एक ही कर पाओगे। लेंदी आता है थोड़ा सा, अगर 2 में से एक में भी जान लगा दी अपना क्वेश्चन ढूंढ के, 4 नंबर आराम से कंफर्म कर रहे होगे इसमें। अगला आता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये चैप्टर अगर किसी भी इंसान ने छोड़ा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जेईई मेंस में ये चैप्टर करके जाना है, 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं इससे, हम मान के चल रहे हैं तुम एक तो बना ही लोगे। अगला आता है हमारा लिमिट्स की अगर हम बात करें, निहायत इजी क्वेश्चन, सिंपल लिमिट्स के फॉर्मूले लग रहे होते हैं, प्लस 4 मार्क्स यहाँ मैं कंफर्म करवा सकता हूँ। तुम्हारे कंटिन्यूटी नहीं करने को कह रहा, ना डिफरेंशिएबिलिटी करने को कह रहा, खाली लिमिट्स कर लो, रिसोर्स दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगला आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब अगर तुम यहीं तक ही देखोगे, जो हमने 6 टॉपिक लिखे यहीं तक ही देखोगे तो तुम्हारे आराम से 40 मार्क्स के आसपास हो गए होंगे। ये तुम्हारे बोनस मार्क्स भी तुम कह सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन आ रहा होता है, प्लस 4 आराम से कर सकते हो। अगला आता है सीक्वेंस सीरीज, 2 क्वेश्चन, एक तुम्हारा इनफाइनाइट सीरीज वाला तो 100% आ रहा होता है, और एक तुम्हारा कोई मिसलेनियस सीरीज आ जाती है। तो 2 में से मैं मान सकता हूं कि तुम अच्छी से प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज लगा के, तो मेरे भाई एक तो आराम से तुम कंफर्म कर सकते हो। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें, वहां भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आ रहा होता है। करना चाहो तो कर लो, वरना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो 4 मार्क्स तुम यहाँ भी सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ स्पेशल मेंशन है उन बच्चों के लिए जिनको करना चाहते हैं, टाइम है अगर तो कर लें, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो इनको भी कर लें साथ साथ। ये कुछ स्पेशल मेंशन है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, अगर तूने भाई लिमिट्स कर लिया है, ठीक है, तो ये जो स्पेशल मेंशन वाला टॉपिक मैंने डाला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और तू इनको कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लिमिट्स तूने कर लिया तो ये दोनों चैप्टर भी तेरे एक वीडियो, 1 शॉट वीडियो में और साथ से थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। तो अगर टाइम है इसको जरूर विजिट करना। हम मान के चल रहे तुम कर रहे हो तो प्लस 4 नंबर तुम यहाँ भी ला सकते हो, 2 में से एक तो कर ही सकता है तो आराम से। सर्कल की बात करें, एक क्वेश्चन आता है, अगर तूने उसको समझ लिया तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, वरना तुम छोड़ भी सकते हो। तो हम इसमें मान के चल रहे हैं तुम नहीं कर पा रहे हो। एक आता है रिलेशन फंक्शन से, जो बच्चे ने नहीं करा रिलेशन फंक्शन वो कर ले, वो भी आसान हो रहा होता है, लेकिन हाँ थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं इसको 4 नंबर में कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं टोटल करने में, मेरे साथ गिनना सारे बच्चे, 12 8 20, 20 और 8 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40, 44
और ये 44 और 8 52 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हो गए। और मैं तो कह रहा हूं तुम इनको भी छोड़ो, तुम लिमिट्स तक भी कर लोगे तो 52 में से अगर तुम 12 घटाओगे इतने होगा तुम्हारे 40 मार्क्स कंफर्म सिर्फ इतने से टॉपिक्स में हो रहे हैं भाई। अभी भी तुझे मैथ्स कठिन लग रही है क्या? सिस्टमेटिक वे में पड़ेगा, कुछ भी कठिन नहीं है। तो साथ साथ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कर लेते हो, सब जोड़ लोगे, आराम से 55-60 नंबर आ रहे हैं तेरे। 50 मार्क्स नहीं तो 40 तो करोगे ही। और 40 नंबर अगर तू फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर कर रहा है मैथ्स में 98 के ऊपर परसेंटाइल, मैं बता रहा हूं तेरी आ रही होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50-50 मार्क्स कंफर्म करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके देखो, बहुत ही रिसर्च वीडियो है। साथ में मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में रिसोर्स भी प्रोवाइड करा रखा है, तो अगर जो बच्चा सीरियसली चाहता है इसको फॉलो करना, रिसोर्स मैंने दे दिया है। साथ साथ अनअकैडमी की लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 2799 का कोर्स है, आज 50 लगा के और भी कम हो जा रहा है। सिर्फ प्रमोशन असाइड भी मैं बोलूं, एक जेन्युइन कोर्स है, बहुत ही टॉप फैकल्टी से जाके ले सकते हो और जाके आप पढ़ाई करो। बाय बाय, सब्सक्राइब।